धम्मपद अप्रमाद वग्गो। गाथा नंबर 24। उदान्नवतो सतीमतो सुचक्कमस्स निस्समकारिणो संयत्तस्स धम्मजीविनो अपमत्स यशो भिवन्ति। अर्थात उद्योगशील, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाले, सोच विचार कर काम करने वाले, संयमी, धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाले अप्रमादी व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध स्पष्ट यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति प्रमाद में नहीं फंसता है, जो अप्रमादी है, जो धर्म के अनुसार अपनी जीविका को चलाता है, जो प्रत्येक कार्य को सोच और समझकर करता है, जो अपने मन से पवित्र है, उसके जीवन में आनंद और शांति बनी रहती है तथा उसका यश खूब बढ़ता है। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम प्रमाद से दूर रहें और अप्रमादी बनें, क्योंकि यदि हम अप्रमाद का आचरण करते हैं तो हम अपने जीवन को और अधिक शांति प्रिय बना सकते हैं। दोस्तों, आइए इस अध्याय को अच्छी तरह से समझते हैं एक कथा के माध्यम से। इस कथा का शीर्षक है अप्रमादी का यश बढ़ेगा ही, और यह कथा है कुंभ घोषक की। राजगृह में एक नगर सेठ रहता था। एक बार वहां भीषण प्लेग यानी कि महामारी फैल गई। सेठ सेठानी भी उसकी चपेट में आ गए। मृत्यु आया देख उन्होंने अपने बेटे कुंभघोषक को समझाया कि वह उनकी चिंता छोड़ दे तथा राजगृह छोड़कर चला जाए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हमने जमीन में 40 करोड़ कासार पर फला जगह गाड़ रखा है। तुम अभी तुरंत वापस मत आना। जब काफी समय बीत जाए तथा सभी कुछ ठीक ठाक हो जाए तभी तुम वापस आना। कुंभघोषक ने माता पिता की बात मान ली और नगर से बाहर चला गया। उसके माता पिता दुनिया से चल बसे। धीरे धीरे 12 साल बीत गए। कुंभघोषक ने राजगृह वापस आने की सोची। उसने विचार किया कि अभी तुरंत पहुंचकर अगर वह गड़े धन को निकालकर उसका उपयोग करने लगेगा तो राजा को संदेह हो जाएगा और संभव है वह धन जब्त कर ले या मेरी हत्या करवा दे। यह सोचकर उसने गांव में चौकीदारी की नौकरी कर ली। चौकीदारी के रूप में वह आवाज लगाता था, उठो, खेती का समय हो गया है, दुकान खोलने का समय हो गया है। राजा ने जब उसकी आवाज सुनी तो अपने सिपाहियों से कहा कि वे जाकर उस उद्घोषक के विषय में पता लगाएं, क्योंकि यह आवाज किसी करोड़पति की ही हो सकती है, किसी साधारण व्यक्ति की नहीं। सिपाही कुछ भी पता नहीं लगा पाए, पर राजा अड़ा रहा कि यह वाणी किसी बहुत ही धनी व्यक्ति की ही हो सकती है। अतः राजा की दासी ने सत्य का पता लगाने की जिम्मेदारी ली। वह कुंभघोषक के यहाँ गई और एक रात रुकने के लिए आग्रह किया और कहा कि अगले दिन वह चली जाएगी, पर वह किसी न किसी बहाने वहां रुकी और अपना प्रस्थान टालती गई। इसी बीच राजा ने घोषणा कर दी कि वह एक उत्सव का आयोजन कर रहा है और उसमें सारी जनता को सहयोग करना है। कुंभघोषक के पास पैसे नहीं थे, अतः उसने खजाने में से कुछ कासार पर
निकाले और अपना सहयोग दे दिया। दासी ने सब कुछ देख लिया। यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने उसे गिरफ्तार कर बुलवा लिया तथा उससे सच्चाई पूछी। कुंभघोषक ने पूरी की पूरी सच्चाई बता दी। राजा बहुत खुश हुआ तथा अपनी बेटी का ब्याह कुंभघोषक के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद शास्ता राजगृह पधारे। राजा बिंबिसार कुंभघोषक को लेकर उनके पास पहुंचा। उसने कुंभघोषक के विषय में बताया तो शास्ता ने कहा, अपनी उन्नति चाहने वाले ध्यानशील व्यक्ति का जो पवित्र कर्म करता है तथा बड़े बुजुर्गों की बात मानकर काम करता है, ऐसे जितेंद्रिय, धार्मिक और उत्साही व्यक्ति का यश बढ़ता ही है। ऐसा उद्योगी, सचेत, सुचित कर्म तथा सोच समझकर काम करने वाला व्यक्ति संयमित होकर धर्म के अनुसार जीविका चलाता है। तभी भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही थी, उद्दान वतो सतीमतो शुचि कम्मस्स निस्सम्म कारिनो संयत्तस धम्मजीविनो अपमत्स यशोभि वरन्ति। उद्योगशील, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाले, सोच विचार कर काम करने वाले, संयमी, धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाले अप्रमादी व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है, जैसे कुंभघोषक का यश बढ़ा है। दोस्तों, यदि हम अपने बड़े और बुजुर्गों की बातों को माने और उनका आदर करें तो हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं या करते हैं उसमें हमारी भलाई ही छुपी होती है। जो व्यक्ति संयमित है, धर्म के अनुसार अपनी जीविका चलाता है, सोच समझकर हर कार्य करता है और अपने मन को शुद्ध रखता है और बड़ों का आदर करता है, उसका यश दूर दूर तक फैल जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।